नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें जूनियर इंस्ट्रक्टर की भर्ती निकाली गई है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जूनियर इंस्ट्रक्टर कौन होता है, कनिष्ठ अनुदेशक कौन होता है। इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, इसमें कुछ सर्टिफिकेट मांगे गए हैं जैसे CITS, NCIC। तो ये क्या होते हैं, कैसे इनको बनवाया जा सकता है या कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है, इसकी संपूर्ण जानकारी आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। अभी हाल ही में कल की डेट में यानी 11/3/2024 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, एडवर्टाइजमेंट 09/2024, जिसके अंतर्गत कनिष्ठ अनुदेशक के विभिन्न व्यवसाय यानी विभिन्न ट्रेड के अंतर्गत सीधी भर्ती हेतु नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो चलिए देखते हैं। इसका जो ओवरव्यू देख लेते हैं अपन। पोस्ट का नाम क्या है, तो जूनियर इंस्ट्रक्टर। एडवर्टाइज नंबर क्या है नोटिफिकेशन का, 09/2024। ये फॉर्म कैसे अप्लाई होने हैं, तो ऑनलाइन के माध्यम से आपके फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं। टोटल वैकेंसी की बात की है तो यहाँ 1821 कुल वैकेंसी है जो कि निकाली गई हैं। आपकी जो लोकेशन है वह राजस्थान ही रहने वाली है। नेक्स्ट बात की है इसमें कौन कौन सी ट्रेड हैं जिसके अंतर्गत यह वैकेंसी आई है। तो जैसे ITI में या BTech में या पॉलीटेक्निक डिप्लोमा में, कोई सा भी आप आपने टेक्निकल क्वालिफिकेशन किया है, डिग्री है, डिप्लोमा है, जो भी है, ये जो भी ट्रेड्स हैं वो इनमें से आप देख लीजिएगा। आपकी जो ट्रेड्स है वो इसमें दी गई है क्या, लगभग 16 ट्रेड हैं जिन पर यह विज्ञप्ति निकाली गई है। जैसे ड्राफ्ट्समैन सिविल, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल डीजल हुआ, मैकेनिकल मोटर व्हीकल हुआ, प्लम्बर हुआ, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर टेक्नीशियन हुआ, सोलर टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल, टर्नर, वेल्डर, वायरमैन, कॉस्मेटोलॉजी, स्विंग टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कोपा। इसके अंतर्गत ये जो जितनी ट्रेड हैं दी गई हैं, इन सभी के अंतर्गत वैकेंसी आपकी होने वाली है। तो कुल वैकेंसी, इसको भी 2 क्षेत्रों में बांटा गया है, गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र, जिसमें 1542 वैकेंसी आपकी गैर अनुसूचित क्षेत्र में, वहीं 279 वैकेंसी आपकी अनुसूचित क्षेत्र में। कुल पदों की बात की जाए तो यहाँ 1821 कुल पद होने वाले हैं। नेक्स्ट बात करें, अगर किसी व्यक्ति ने 2 ट्रेड में अगर डिग्री भी की हुई है, डिप्लोमा भी लिया हुआ है, तो वह अलग अलग फॉर्म भर सकता है क्या, तो उन्होंने साफ बोला है कनिष्ठ अनुदेशक के उक्त पदों के लिए अभ्यर्थियों को अलग अलग आवेदन करने होंगे। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है अलग अलग तो आप अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। इसमें एक पॉइंट और दिया है इन्होंने कि जो भी पद हैं उसके 50% पद NTC NAC धारकों के लिए, यानी कि जो ITI वाले हैं उनके लिए 50% रिजर्व होने वाले हैं जो पद हैं वो। बाकी के 50% जो पद हैं वह डिग्री, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा धारकों के लिए होने वाले हैं। नेक्स्ट बात की है तो इसमें फॉर्म फीस क्या लगने वाली है। तो अगर आप सामान्य वर्ग से हैं या क्रीमी लेयर हैं, राजस्थान क्रीमी लेयर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, यानी पिछड़ा वर्ग के छात्र हैं या अति पिछड़ा वर्ग के छात्र हैं, तो आपके लिए फॉर्म फीस 600 रुपये होने वाली है। वहीं नॉन क्रीमी लेयर, OBC, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, EWS या SC ST वाले कैंडिडेट के लिए फीस 400 होने वाली है। वहीं जितने भी हैंडीकैप्ड उनके लिए भी आपकी फीस 400 होने वाली है। यह एक बार ये पंजीयन शुल्क है। अगर आप पहले से भी पंजीयन आपका हुआ है तो आपको ये फीस देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें एज का क्या प्रावधान रखा गया है। विभागीय नियमों के उल्लिखित आवेदनों की अंतिम दिनांक के पश्चात आने वाली आगामी जनवरी की प्रथम दिनांक से, यानी कि आगामी 1/1/2025 को न्यूनतम 21 वर्ष व अधिकतम 40 वर्ष यानी 21 से 40 के अंतर्गत होना चाहिए। वहीं आयु की दृष्टि से पात्र, किंतु छूट 3 वर्ष से अधिक की नहीं दी जाएगी। जो भी इसमें एक्स्ट्रा जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो मैक्सिमम 3 साल का मिलने वाला है आपको। नेक्स्ट बात की है योग्यता की, तो कनिष्ठ अनुदेशक अभियांत्रिकी ट्रेड, रख रखाव मैकेनिक, यानी कि पद कोड आपकी जो पोस्ट कोड है मैंने अभी आपको पहले दिखाया था, इसमें पोस्ट कोड 1 से 13 तक जो योग्यता है उसमें देखते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या होने वाली है आपकी। शैक्षणिक योग्यता में इन्होंने आपको दिया है पुरानी स्कीम के अधीन वैकल्पिक विषयों में भौतिक शास्त्र, रासायनिक शास्त्र और गणित के साथ सेकेंडरी लेवल या 10+2 स्कीम, यानी कि सीधा सीधा आपने अगर 10th किया हुआ है तो आप शैक्षणिक योग्यता के दायरे में हैं। वहीं तकनीकी बात किया यानी टेक्निकल में
ये पॉइंट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। पोस्ट कोड 1 से 13 तक अगर आपने बीटेक किया है किसी भी ट्रेड से, या पॉलीटेक्निक किया है या आईटीआई किया है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन साथ ही इसमें एक चीज़ और मांगी गई है, राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र, एनसीआईसी। अब ये एनसीआईसी क्या होता है, तो अभी मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एनसीआईसी सर्टिफिकेट क्या होता है। नेक्स्ट बात की है अनुभव, साथ ही सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए, इसमें अनुभव भी मांगा गया है, जिसमें व्यावसायिक स्नातक प्रौद्योगिकी अभियांत्रिकी की डिग्री है, जिसके पास अगर डिग्री है तो उन्हें 1 वर्ष का अनुभव चाहिए। जिसके पास डिप्लोमा है पॉलीटेक्निक का, उन्हें 2 वर्ष का अनुभव चाहिए। साथ ही अगर आईटीआई है तो उन्हें 3 वर्ष का अनुभव यह कंपलसरी रहेगा, ये आपको होना ही चाहिए। साथ में उन्होंने आवश्यक नोट्स दिया है एक, जिसमें मैकेनिक मोटरयान, मैकेनिक डीजल, मतलब ये जो ट्रेड हैं मैकेनिक मोटरयान, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक ट्रैक्टर, मैकेनिक कृषि मशीनरी, मैकेनिक ड्राइवर सह मैकेनिक ट्रेड, यानी कि जिस भी ट्रेड में मैकेनिक ट्रेड लगी हुई है उसके पास यातायात विभाग से भारी वाहन चालक की अनुमति होनी चाहिए। साथ ही उक्त भारी वाहन चलाना अस्थायी अनुज्ञा प्रमाण पत्र यानी हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना कंपलसरी है। आवेदक की अंतिम तिथि तक जारी को ही मान्य किया जाएगा, यानी कि आवेदन की जो अंतिम तिथि है, जब तक भी अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस जारी करवा लिया है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट बात की है कनिष्ठ अनुदेशक गैर अभियांत्रिकी ट्रेड, यानी कि नॉन टेक्निकल ट्रेड है आपकी, जो पोस्ट कोड है इनका 14 और 15, उसमें भी 10th प्लस जो उनकी टेक्निकल योग्यता जो दी गई है, इसमें शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र इसमें भी मांगा गया है। साथ में इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, सर्टिफिकेट तो मांगा गया ही है, साथ में एक्सपीरियंस भी इसमें भी मांगा गया है, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। इस संपूर्ण नोटिफिकेशन की पीडीएफ की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से सारा नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो इसमें भी वही रूल है, डिग्री को वालों को 1 वर्ष का, डिप्लोमा वालों को 2 वर्ष का, वहीं आईटीआई वालों को 3 वर्ष का अनुभव एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। वहीं अगर बात की जाए कंप्यूटर अनुदेशक, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, पोस्ट कोड है आपका 16। अगर आपने 10th के साथ साथ कोपा से आईटीआई की हो, कोपा से, या आपने ग्रेजुएशन में कंप्यूटर विज्ञान से बीटेक किया हो, व्यवसायिक में स्नातक की हो, कंप्यूटर अभियांत्रिकी में कंप्यूटर अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी सूचना में डिग्री की हो, कंप्यूटर विज्ञान कंप्यूटर कम्युनिकेशन सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर, या NIAELIT बी लेवल आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट हो, यानी आपने जो भी डिग्री डिप्लोमा किया हुआ है उसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट आपका होना कंपलसरी है, तो ये आप इस फॉर्म को एलिजिबल इस फॉर्म के लिए माने जाएंगे। साथ ही आपको वही अनुभव एक्सपीरियंस वो भी होना चाहिए, वो भी इसमें दिया है। अनिवार्य अर्हता में डीजीटी के अधीन किसी भी प्रकार का सुसंगत राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र, यानी कि NCIC यहाँ भी मांगा गया है, तो ये आपके पास होना चाहिए। नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट, ये आपके पास होना चाहिए, इसके बारे में अभी आपको बताने वाला हूँ। साथ ही इसमें अनुभव भी वही कंप्यूटर एप्लीकेशन सूचना प्रौद्योगिकी, मतलब IT से रिलेटेड जो भी ट्रेड है उनमें आपके पास अनुभव सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बात करते हैं CITS क्या है। जैसा आपने थंबनेल पर देखा होगा, CITS एक केंद्र सरकार की क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम है, जिसके अंतर्गत शिल्प चीज़ों को, टेक्निकल फील्ड हुआ या जो भी आपकी स्किल्स है, जिसको स्किल इंडिया के तहत रखा गया है, तो यह एक स्कीम है, एक योजना है CITS। इसके अंतर्गत एक डिप्लोमा कराया जाता है। CITS के लिए यह एक 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स है। इसमें अगर आप एडमिशन लेते हैं, लगभग अभी जून जुलाई में इसका एडमिशन चालू होंगे, तो नेक्स्ट 1 ईयर के अंतर्गत ये आपको मिलेगा। तो नेशनल सर्टिफिकेट जैसे ही आप फाइनल करते हैं तो नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट आपको प्रदान
किया जाएगा। इसी को NCIC बोला जा रहा है। जब से आपने एक्सपीरियंस में मैं बता रहा था NCIC क्या है। तो NCIC एक सर्टिफिकेट है, नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट, जो कि आपको CITS कोर्स करने के बाद प्राप्त होगा। जैसे कि ये एक डेमो के तौर पे एक लगाया गया है मैंने सर्टिफिकेट, इसकी जानकारी जो भी बंदा है इसकी हाइड कर दी गई प्राइवेसी के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला है, नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट। तो ये मिलेगा आपको CITS का, जैसे ही आप डिप्लोमा करेंगे या ट्रेनिंग लेंगे 1 साल की, उसके बाद। नेक्स्ट बात करें इसमें वैकेंसी कैटेगरी वाइज कैसे डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। तो कंप्यूटर निर्देशक ड्राफ्ट्समैन की जैसे वैकेंसी है सिविल की, तो यहाँ पर पद कोड, पोस्ट का जो कोड है एक है, गैर अनुसूचित क्षेत्र का। ये मैंने एक डेमो के तौर पे लिया है, जिसमें आप देखें टोटल 34 वैकेंसी हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए, नॉन TSP के। तो इसमें 10 पोस्टें जनरल मेल की हैं, 3 फीमेल की। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ये मैंने एक ड्राफ्ट्समैन के लिए लिया था सिविल के लिए। नेक्स्ट जैसे ये ट्रेड इलेक्ट्रीशियन के लिए, सभी ट्रेडों के लिए अलग अलग है, लगभग 16 ट्रेड हैं जिनके लिए ये पूरा एक डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं पोस्टें, किस किस के लिए कितना रिजर्वेशन दिया गया है उस हिसाब से। तो आप देख सकते हैं, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात की है तो इसमें जगह कितनी है, तो वही 50% आरक्षित हैं ITI वालों के लिए, वही 50 डिग्री और डिप्लोमा वालों के लिए। अगर बात करें इसमें परीक्षा का आयोजन कैसे होने वाला है, तो बोर्ड द्वारा कनिष्ठ अनुदेशक के उक्त व्यवसाय यानी जो भी ट्रेड दी गई हैं के पदों की पूर्ति होती है कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी कि CBT, या टैबलेट आधारित यानी TBT, या ऑफलाइन OMR पर आपकी परीक्षा आयोजित करवानी जानी प्रस्तावित है। यानी कि अभी कोई फाइनल नहीं हुआ है आपकी एग्ज़ाम कैसे होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। इसके लिए अभी योजना चल रही है, जो भी डिसीजन आते हैं उसके बाद ही पता चलेगा। अगर बात की जाए इसमें कि सिलेबस क्या होने वाला है या परीक्षा का पैटर्न क्या होने वाला है, तो ये पेपर आपको होने वाला है 120 अंक का, जिसमें से 40 अंक आपके होने वाले हैं सामान्य ज्ञान यानी राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, परंपराएं, विरासत, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। तो ये 40 अंक का होने वाला है। वहीं जो पॉलिबिलिटी स्किल्स है आपकी, यानी कि आपकी जो क्षमता है, यानी आपका जो सब्जेक्ट है मेन, जो आपकी एक पकड़ है जिसके अंतर्गत, वो 80 नंबर का आने वाला है। यानी कुल 120 अंक होंगे, 2 घंटे का आपका पेपर होगा। प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रश्न प्रकार के प्रश्न होंगे, यानी MCQ टाइप का होगा। परीक्षा में न्यूनतम निर्धारित उत्तीर्ण अंक 40% हैं, यानी कि 40% अंक आपको लाना कंपलसरी है पास होने के लिए। इससे कम अंक करने वाले नियुक्ति पात्र नहीं माने जाएंगे। किसी प्रश्न के विशेष गलत उत्तर के लिए अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों में से उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/3 अंक यानी कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है। इस पॉइंट को भी याद रखना, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 की। एक ही पेपर होगा आपका, वनडे एग्जाम होगा। अगर राजस्थान GK की बात की जाए तो वही राजस्थान के इतिहास, प्रमुख स्रोत, प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताएं, राजस्थान के प्रमुख राजवंश एवं उनकी उपलब्धियां, मुगल राजपूत संबंध, स्थापत्य कला, किले, स्मारक, संरचनाएं, मतलब जो भी राजस्थान का देवी देवताएं, लोकगीत, शैलियाँ, हस्तशिल्प, चित्रकलाएं, साहित्य की प्रमुख कृतियाँ, क्षेत्रीय बोलियाँ, मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, आभूषण, यानी कि राजस्थान का हिस्ट्री एंड कल्चर वाला पार्ट जो है वो आपका आने वाला है सबसे ज़्यादा 40 नंबर का। वहीं 80 नंबर का आपका आएगा ट्रेड। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को। इसी प्रकार नई वीडियो की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।